विदिशा में क्या है माहौल, क्योंकि अभी तक का जो वोट प्रतिशत अशोक देखने को मिला है, मध्य प्रदेश के लोगों ने पश्चिम बंगाल को टक्कर दे दी है। इस बार 9 बजे तक 14% से ज्यादा दो राज्यों का मत प्रतिशत सामने आया है, तो एक है बंगाल और दूसरा है मध्य प्रदेश। विदिशा में क्या है स्थिति? विदिशा में भी काफी है। 15.8% वोट अभी तक पोल हो चुके 9 बजे तक का चित्रा, जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है। काफी गर्मी के बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें मेरे पीछे भी आप देख सकती हैं। मैं विदिशा की भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर हूँ चित्रा, और मेरे सामने भी कई पोलिंग बूथ है, तो वहां भी बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं। जगह जगह जहां भी मैं पोलिंग बूथ पे गया, लोग भारी तादाद में पोल करने के लिए, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली बार 71% पोल हुआ था मध्य प्रदेश में विदिशा में, तो उम्मीद की जा रही है वैसा ही परसेंटेज इस बार भी आएगा मतदाताओं का। और मुद्दों की बात अगर हम करें, जनरली लोग विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं प्रताप भानु शर्मा, उनका कहना है कि विदिशा में कोई विकास नहीं हुआ, रोजगार के साधन नहीं है। इतने साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे, 6 बार विधायक रहे, लेकिन ज्यादा विकास नहीं हुआ। यहाँ पर विकास की जरूरत है, क्योंकि वो लोकल इश्यूज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा 2 बार के सांसद रहे और 80 में और 84 में 2 बार सांसद रहे, और शिवराज सिंह चौहान ने भी 91 में उनको हराया था, और उसके बाद 33 साल के बाद फिर उनसे सामना हो रहा है चित्रा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और विकसित भारत, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वोट मांग रहे हैं। और खास बात यह कि विदिशा बीजेपी का गढ़ रहा है। 89 के बाद लगातार बीजेपी यहाँ जीती रही है, और यहाँ से कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद रहे। उन्होंने जब ये सीट छोड़ी थी 91 में, बाई इलेक्शन में शिवराज सिंह चौहान जीते थे। सुषमा स्वराज यहाँ पर सांसद रही हैं। तो लगातार चाहे जनसंघ के जमाने में रहे हों और उसके बाद बीजेपी हमेशा से यहाँ काबिज रही है। और खास बात यह कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 विधानसभा सीटों पे भी बीजेपी का कब्जा है। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का ये हमेशा से गढ़ रहा है, जनसंघ के जमाने से लेके 2 बार की अगर छोड़ दिया जाए, कांग्रेस जीतती रही लगातार। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि जीतने पे मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं जीतूंगा, अच्छे से जीतूंगा, लाडली बहनों का आशीर्वाद रहा। सुबह जब मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि मैंने जो अपने काम किए हैं, मोदी सरकार के जो काम हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो काम हैं, उनके आधार पर जनता यहाँ पर जितवाती रही है बीजेपी को, और इस बार भी उनको भारी मतों से जितवाएगी। चित्रा, महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि विदिशा में एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का हौसला हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की कोशिश जरूर है कि वहां पर कुछ ऐसे समीकरण बनाए जाएं जिससे अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। लेकिन जब दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने हैं, क्या ऐसा संभव होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर चर्चा लगातार हो रही थी कि बीजेपी के ही नेताओं की तस्वीर क्यों सामने है, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ चुके हैं वोट डालने के लिए। उसके पहले उन्होंने कई सवाल भी यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, काफी ज्यादा वरिष्ठ हैं और मेहनत भी खूब कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन क्या वो बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन भी बड़े जोशो खरोश के साथ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं संगीत जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कोई राजनीतिक भाषण दिया न, अमित शाह जी ने दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दे दिया। चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी कर दी कि चुनाव आयोग जो है वो 11 दिन बाद कैसे डेटा रिलीज कर रहा है, एग्जैक्ट डेटा क्यों नहीं दे रहा है। जो पार्टी 2 साल तक अपना अध्यक्ष नहीं दे पा रही है, वो चुनाव आयोग की त्वरित डेटा के बारे में बहुत सटीक टिप्पणी दिया है। मैं प्रशंसा करता हूं उनकी, लेकिन आप ही के चैनल पर एक पूर्व चुनाव आयोग ने इस पर सफाई भी दे दी है। कर्नाटक के 14 सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है और एनडीए के खाते में पूरी की पूरी सीटें गई थी यहाँ पर। नहीं, मुझे सफाई एक्सेप्ट करना है, न किसी और को एक्सेप्ट करना है। मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा के बारे में जब तक हमारे पास कोई डेटा खिलाफ में नहीं है, तब तक ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जब चुनाव आयोग पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो सफाई चुनाव आयोग को देनी चाहिए, न कि पूर्व चुनाव आयोग को देनी चाहिए? नहीं, मैं देखिए, हर मुद्दे पर चुनाव आयोग आकर के कितनी बार सफाई देता रहे। ईवीएम को लेकर के 40
40 बार कम से कम इस पर चुनाव आयोग को लेकर के चुनाव आयोग के तमाम नाकामियों को मैं कह रहा हूं कि कल जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना शुरू कर दें। क्यों नहीं टिप्पणी करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट रोज आकर के सफाई देते रहती है क्या? सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं टिप्पणी करनी चाहिए? नहीं, इलेक्शन कमीशन पे क्यों नहीं टिप्पणी करनी? नहीं, आप टिप्पणी करें, उसके जो निर्णय हैं उसके खिलाफ आप बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करते हैं, तस्वीरों पर लेकिन आप उसमें इंटेंशन नहीं ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए वो भी अपनी अमिट स्याही का निशान दिखाते हुए और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी की होनी चाहिए। प्रहलाद जोशी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो भी मतदान के लिए पहुंचे। सभी की यह जिम्मेदारी है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले, कम से कम उदासीनता नहीं दिखे, क्योंकि ज्यादातर ये स्थिति देखने को मिलती है जो मतदान करने मतदान केंद्रों तक नहीं जाते हैं, लेकिन शिकायत अगर करनी हो सरकार से या फिर नेताओं से तो सबसे पहले कतार में वो खड़े हो जाते हैं। तो आप शिकायत भी करें, लेकिन सबसे पहले मतदान जरूर आप दें जिसको भी आप पसंद करते हैं। प्रहलाद जोशी की तस्वीरें हैं अमिट स्याही का निशान यहाँ पर दिखाते हुए। अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जल्दी जल्दी उनका रुख करते हुए। गुना से हमारे साथ रवीश पाल जुड़े हुए हैं। गुना में क्या है माहौल अभी तक वोटिंग प्रतिशत का, और मुद्दा सबसे बड़ा क्या है गुना का? रवीश जी बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले जवाब दे देता हूं कि माहौल क्या है। तो आपको बता दें कि गुना में काफी बेहतर जो है वोटिंग प्रतिशत चल रहा है। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों की तुलना में अगर देखा जाए तो गुना में काफी ज्यादा मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में औसत मतदान जो हुआ करीब 14.43% है 9 बजे तक, लेकिन गुना में ये मतदान का प्रतिशत 16.43% तक चला गया है। मध्य प्रदेश में 2 लोकसभाएं ऐसी है जहां पे 16% से ज्यादा मतदान हुआ है, और ये दोनों विधानसभा मध्य प्रदेश की 2 टॉप लीडर्स वाली लोकसभाएं हैं। पहली गुना लोकसभा जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, वहां पे 16.43% मतदान हुआ है। तो वहीं पास ही की राजगढ़ लोकसभा सीट जहां से दिग्विजय सिंह का चुनावी करियर दांव पे है, वहां 16.57% मतदान हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा में 15% से ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये बहुत राहत के संकेत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते 2 चरणों में अगर देखा जाए तो पहले चरण में 5% और दूसरे चरण में 9% कम मतदान हुआ था। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो शुरुआती चरण में ये जो रफ्तार पकड़ी है मतदान ने, इसने काफी ज्यादा राहत दी है मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग को भी और साथ ही में मतदाताओं को भी, एक कि वो बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जहां तक बात गुना लोकसभा की आती है तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है पलायन का, युवाओं का पलायन। इतनी बड़ी लोकसभा सीट है जिसमें 3 बड़े बड़े जिले आते हैं, शिवपुरी है, अशोकनगर है, गुना है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। गुना के जो युवा हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वो पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो उन्हें मध्य प्रदेश के बाकी शहरों में यानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर या फिर महाराष्ट्र या दक्षिण के राज्यों की ओर बेंगलोर, हैदराबाद तरफ जाना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ के युवाओं की, और ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे इस बार युवा मान के चल रहे हैं कि इस बार जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि आखिर इतनी बड़ी लोकसभा सीट जिसमें इतने महत्वपूर्ण नेता जो है वो इतने सालों से लगातार जीतते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जब बात बेरोजगारी की हो या उन्हें रोजगार देने की हो, मुद्दे महत्वपूर्ण है। मैं लौटूंगी रवीश, विस्तार से आपने जानकारी दे दी है। मध्य प्रदेश की बाकी की जिन सीटों पर भी मतदान हो रहा है और गुना को लेकर भी अपने आप में वैसे महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए वोटिंग हुई थी, और उसके तुरंत बाद लोकसभा में भी अगर तीसरे चरण में बढ़ चढ़कर लोग इस तरह से अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काबिले तारीफ है। उम्मीद यही कि देश के बाकी हिस्सों के लोग भी मध्य प्रदेश से कुछ सीखें और मताधिकार में हिस्सा लें।